चैप्टर 2 एनाटॉमी ऑफ इमोशनल हाईजैकिंग। कभी आपने पुराने इमोशनल थॉट या एक्सपीरियंसेस को याद किया है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपने अपने आप से कहा हो, अरे यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया था, मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया, मैं इतना सैड कैसे हो गया। इसे ही गोल्डमैन लिम्बिक या इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं, जहां ब्रेन का इमोशनल सेंटर टेक ओवर कर लेता है, वो भी बिना आपके नोटिस किए। यूजुअली हम इस चीज को नेगेटिव इमोशन से एसोसिएट करते हैं, बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको बहुत ज्यादा हंसी आई हो और आप उस चीज को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे भी इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। रिसर्च बताती है कि हम अनकॉन्शियसली चीजों को समझते हैं और अपनी समझ के हिसाब से उन चीजों पर वैल्यू जजमेंट देते हैं कि वो चीज सही है या गलत, और कई बार ये सब हम कुछ मिली सेकेंड्स में चीजें देखने के बेसिस पर ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान स्नेक से डरता हो और अगर उसको स्नेक्स की फोटो दिखा दी जाए तो उसके पसीने आने लगेंगे, वो एकदम से डर जाएगा। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई मुझे तो डर नहीं लगता, तब भी उसकी स्किन का वैसा ही ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा। इनफैक्ट उनकी स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है, फिर चाहे उस पिक्चर को एकदम से दिखाकर हटा लिया जाए। अब ये बात एक्चुअली जुड़ी है हमारे ब्रेन के सेटअप से और दो चीजों के बैलेंस से। फर्स्ट है हमारा एमिग्डाला, इमोशन का सेंटर, और दूसरा है नियोकॉर्टेक्स, रीजनिंग एबिलिटी का सेंटर। द सीड्स ऑफ ऑल पैशन। हमारे दिमाग के दोनों तरफ दो तरह के एमिग्डालास होते हैं, तो ये एमिग्डालास हमारे इमोशन का कमांड सेंटर होते हैं। ये हमारे इमोशनल सिग्नल्स, इमोशनल मेमोरी स्टोरिंग और उन चीजों की इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन एमिग्डाला बाकी एनिमल्स के एमिग्डालास के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बड़ा है। एनिमल किंगडम में ह्यूमंस या एनिमल्स जिनके पास एमिग्डाला है, अगर उनका एमिग्डाला डैमेज हो जाए तो वो इमोशंस फील करने की एबिलिटी को और दूसरों के इमोशंस समझने की कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली खो देते हैं। और जो एमिग्डाला होता है वो आपके डेंजर और डिसलाइक्स पर नजर रखता है। फॉर इंस्टेंस, नेगेटिव इमोशनल कंटेंट पर। अगर एमिग्डाला इमोशनल हेल्थ या फिजिकल सेफ्टी को लेकर जरा सा भी थ्रेट परसीव करता है तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है और आपके पूरे ब्रेन में खतरे का मैसेज भेजता है। अब हमारे ब्रेन का कुछ इस तरह सेटअप किया गया है कि कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे देखकर और उसको सुनकर समझने से पहले एमिग्डाला में जाती है और फिर नियोकॉर्टेक्स में जाती है। अब इसका मतलब यह है कि हमारा एमिग्डाला पहले रिस्पॉन्ड कर सकता है और फिर जो नियोकॉर्टेक्स होता है वो इंफॉर्मेशन को अलग अलग लॉजिकल फिल्टर्स से पास कराने के बाद हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। एमिग्डाला हमारी इमोशनल मेमोरी का सेंटर भी है। इस ही की वजह से ट्रॉमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्सेस हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चलता। और एमिग्डाला में जितना ज्यादा इंटेंस सिग्नल जाता है किसी भी हमारी एक्सपीरियंस की गई मेमोरी से, तो उस चीज का उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट होता है हमारे दिमाग पर। इसीलिए ही आप किसी भी अच्छी या बुरी स्ट्रॉन्ग चीज को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आप उसको जिंदगी भर नहीं भूल पाते। एमिग्डाला में आपकी पुरानी किसी भी सिचुएशन से जुड़ी इमोशनल मेमोरी हो सकती है, इसलिए जो भी न्यू सिचुएशन उस मेमोरी को एक्टिवेट करती है या उससे जुड़ी होती है, उस सिचुएशन की वजह से एमिग्डाला स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो सिचुएशन अल्टीमेटली सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल, यही रीजन है कि अगर किसी एडल्ट को बचपन में कुत्ते ने काटा होगा तो वो बाद में भी कुत्ते से डरेगा, फिर चाहे वो कुत्ता जितना भी अलग हो, जितना भी अच्छा हो, और इवन उस इंसान को आइडिया भी हो कि ये कुत्ता नहीं काटेगा, वो इंसान तब भी डरेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्स एमिग्डाला के द्वारा ही उस इंसान के दिमाग में ट्रिगर हुआ है। और इसी तरह से ज्यादातर लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के डर बैठते हैं। आपके पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही एमिग्डाला फुली फॉर्म्ड हो जाता है, लेकिन नियोकॉर्टेक्स के साथ ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा रैशनल माइंड होता है ना, उसके पास ज्यादा टाइम होता है डेवलप होने के लिए, पर जो हमारा इमोशनल माइंड होता है ना,
उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता डेवलप होने के लिए। वो बहुत ही जल्दी बचपन में ही सॉलिडिफाई हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल मेमोरीज होती है ना, वो हमारी जिंदगी के कुछ ही सालों में बन जाती है। जब हम कोई लैंग्वेज या किसी लॉजिक को समझने में और उनको प्रोसेस करने की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई होती, फिर भी मेमोरीज डेवलप हो जाती हैं। सो हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डीपली इन्फ्लुएंस करता है हमारे एडल्ट इमोशनल वेलबीइंग को। अब काफी लोग बिलीव करते हैं कि इन्फेंट्स या बच्चों को याद नहीं होता कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, अब इन्फेंट्स या बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते एग्जैक्टली क्या हुआ, बट वो हमेशा अपने दिमाग में ये लेकर चलते हैं कि कैसे उन्होंने उस चीज को एग्जैक्टली एक्सपीरियंस किया था और उनके दिमाग में कैसी फीलिंग्स डेवलप हुई। हमारे चाइल्डहुड इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्या थे और उन एक्सपीरियंसेस में हमारे पेरेंट्स ने कैसा रिस्पॉन्ड किया था, ये चीज भी बच्चों के दिमाग पर एक छाप छोड़ देती है। और इसी की मदद से पता चलता है कि हम बड़े होकर इमोशनल एक्सपीरियंसेस में कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। अब जितना ज्यादा बचपन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से भरा होगा, जैसे फिजिकल अब्यूज या इमोशनल नेग्लेक्ट, उतना ही ज्यादा वो हमारे इमोशनली हेल्दी एडल्ट लाइफ की एबिलिटीज को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि बचपन में किसी भी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। द इमोशनल मैनेजर। अब इस एमिगडाला के लिए आपके दिमाग में ही मॉड्यूलेटर होता है जो नियोकॉर्टेक्स के दूसरे एंड पर होता है। स्पेसिफिकली देखे तो वो आपके प्रीफ्रंटल लोब के एरिया में होता है, यानी आपके फोरहेड के एकदम पीछे। अब ये जो एरिया होता है वो इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है और फीलिंग्स को दबाता है कि ताकि हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में ज्यादा रैशनली सोच सकें। और अगर एमिगडाला ने किसी भी सिचुएशन को रॉन्गली एनालाइज किया है तो नियोकॉर्टेक्स उस सिचुएशन का रैशनल एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आपको याद करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से अगर आप किसी को बर्थडे सरप्राइज देते हैं तो वो एकदम से चौंक जाता है, कभी कभार डर भी जाता है। वो डर उस इंसान को उसके एमिगडाला की वजह से ही लगता है, बट फिर प्रीफ्रंटल लोब का वही हिस्सा देखता है कि यार ये तो मेरा बर्थडे सरप्राइज है, तो वो डर का रिस्पॉन्स खुशी में बदल जाता है। इसीलिए काफी पहले मेडिकल साइंस बिलीव करती थी कि लोबोटोमी सर्जरी, जिसमें प्रीफ्रंटल लोब को ब्रेन से अलग कर देते हैं या बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, वो चीज इंसानों में सभी बीमारियों को खत्म कर सकती है, पेशेंट्स को सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स से आराम दे सकती है। लेकिन इस सॉल्यूशन का नतीजा ये होता है कि पेशेंट की पूरी तरह से इमोशनल लाइफ गायब हो जाती है। इससे पेशेंट्स के इमोशनल ब्रेन के सर्किट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए ये चीज आजकल मेडिकल साइंस में प्रैक्टिस नहीं की जाती। देखो, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, वो हमारी वर्किंग मेमोरी, जैसे कोई टास्क कंप्लीट करना या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस चीज से भी जुड़ा होता है। अगर एक इंसान ने बचपन से ही अपने घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ देखी हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, ये इमोशनल डिस्ट्रेस लंबे टाइम के बाद जब वो बच्चा बड़ा भी हो जाए, ये चीज उसकी पढ़ने की एबिलिटी को खराब कर देती है, जिससे वो सही तरह से पढ़ नहीं पाता और पीछे ही रह जाता है और ये सोचता रहता है कि मैं इतना पढ़ाई में कमजोर क्यों हूँ। अब वापस अगर आईक्यू की बात करें तो एक स्टडी से पता चलता है कि जिन स्टूडेंट्स का आईक्यू अबव एवरेज से अच्छा था, उन्होंने भी स्कूल में बुरा परफॉर्म किया था, क्योंकि वो इमोशनल बैरियर में थे। इमोशंस ह्यूमंस के अंदर फ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग को इंपेयर कर देते हैं। उनकी पुअर परफॉर्मेंस का बिल्कुल लेना देना नहीं था इस चीज से कि वो कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। अब बहुत सी क्लीशे बातें की जाती हैं हेड वर्सेस हार्ट को लेकर, और आपने वो सुनी भी होंगी, पर इस दुनिया में हेड और हार्ट दोनों साथ यूज होने की वजह से ही किसी भी इंसान को सक्सेस मिल पाती है। फीलिंग्स एक्चुअली हमें हेल्प करती हैं रैशनल डिसीजंस लेने में, सही डायरेक्शन दिखाने में, सो दैट उस डायरेक्शन में काम करते समय हम फिर अपना लॉजिक यूज करके बेस्ट डिसीजन ले सकें। समझो आपके पास एक सिक्योर जॉब है बट वो आपको पसंद नहीं है। वेल, अगर लॉजिकली सोचेंगे तो आपको शायद स्टार्ट में ये लगे कि सिक्योर जॉब में रहना ज्यादा लॉजिकल है, बट फिर लॉजिक ये भी तो बोलेगा कि अगर आपको सिक्योर जॉब इंटरेस्टिंग नहीं लगती
इसीलिए वो बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में धीरे धीरे खुशी कम होने लगती है और आखिर में आपको लग भी सकता है आई वेस्टेड माई लाइफ। फिर दोबारा लॉजिक आपको बोलेगा कि नहीं, ये जॉब महीने महीने पैसा देती है, आफ्टर ऑल मेरे जिंदा रहने के लिए यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बट फिर लॉजिक बोलेगा कि जॉब छूटने का रिस्क तो सिक्योर जॉब में भी थोड़ा रहता ही है, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही लॉजिक आपको गोल गोल घुमाता रहेगा और आपको कभी आंसर नहीं देगा। पर हमारे इमोशनल ब्रेन को इस प्रॉब्लम से लड़ना आता है। जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ लोगों के अंदर डर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, इसीलिए वो भी जॉब कभी नहीं छोड़ते। अब ये डिसीजन सही है या गलत इसका ज्यादा आइडिया नहीं होता, बट एटलीस्ट ये चीज इंसान को कंफ्यूजन में नहीं रखती कि उसे क्या करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एकदम जॉब छोड़ देते हैं और बड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो ऐसे ही इमोशंस एटलीस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, जो लाइफ को जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।